तो दोस्तों अभी तक हमने आपको ट्रिपल सी के महामैराथन क्लास का प्रेस्टिक सेट 5 तक बताया था। उसमें आपको 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले होंगे। तो आशा करते हैं आप वीडियो को देखे होंगे। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसमें हम बताएंगे आपको प्रेस्टिक सेट 6 के बारे में। इसके बाद 2 और सेट बचेंगे, उसको सॉल्व कराने के बाद फिर से चलेंगे हम आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वह अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, मेमोरी से डाटा रिट्रीव करने के लिए प्रोसेसर के टाइम की गणना किसमें की जाती है? प्रोसेसर के टाइम की गणना नैनो सेकेंड में की जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय किसके? तो सिवाय माउस के। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या नहीं करता है? इनपुट डिवाइस को सूचना डिजिटाइज करना होगा। क्या हो करना होगा? सूचना को डिजिटाइज करना होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ड में अपने पिछले एक्शन को, यानी पिछला काम हमने जितने किया है उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका सही आंसर है, अंडू कमांड का उपयोग करेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंडू कमांड के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल को भेज सकते हैं, वेब पेज देखे जा सकते हैं, विश्व भर के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। उपरोक्त में से सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यह वीडियो सभी के पास जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें। यह पिछले साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट महामैराथन क्लास है। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को हम ई कॉमर्स कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से किसका केवल सीक्वेंशियल एक्सेस हो सकता है? इनमें से किसका केवल सीक्वेंशियल एक्सेस हो सकता है? तो किसका हो सकता है? टैब का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दिया है, वह चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं, क्योंकि यूजर फ्रेंडली जो वह आसानी से अनुदेश को समझ सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती। यानी जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसको हमें लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, यानी पावर की ज़रूरत नहीं होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया है, रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। कौन रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है? इसका राइट आंसर क्या है? रैंडम एक्सेस, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को हम क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? प्रोग्राम कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। बाइट्स जीरो और किनके बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है? बाइट्स जीरो और किसके बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है? 255 के बीच किसी भी संख्या को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है, कौन सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? इनमें कौन सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? मैग्नेटिक, यह सबसे कॉमन डिवाइस है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। स्प्रेडशीट में जो सेल होता है उसको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? उसको हम ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं? हाँ, फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन के समूह में बांट सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
वेब पेजों को देखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है, यानी उनका नाम क्या है। वेब पेजों को देखने के लिए ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है ब्राउज़र। तो आपके फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र हो, आप वेब पेज देख सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह वैल्यूज का वह सेट है, यानी कौन वैल्यूज का वह सेट है जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं। एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं कौन है, डाटा सीरीज़ के माध्यम से हम एक्सेल में चार्ट कर सकते हैं, यानी कि वह वैल्यूज़ का एक सेट होता है। 17 का राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन जो है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, 2 विकल्प होते हैं। बाइनरी चॉइस में 2 विकल्प होते हैं, 0 और 1। केवल 0 और 1 पर फार्मूले पर कार्य करता है हमारा कंप्यूटर। हम जो भी कोई शब्द लिखते हैं वह 0 और 1 के रूप में ही कंप्यूटर में स्टोर होता है। चाहे B1/B2+B3 फार्मूले में सही प्रेडिक्शन निम्न में से कौन सा है। सही प्रेडिक्शन यानी आपको एक्सेल में जो होता है वो जिसकी प्रेडिक्शन ज़्यादा होगी उसी को सॉल्व करता है एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जोड़ने के बजाय अधिक प्रेडिक्शंस विभक्त कर दे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। टेक्स्ट में हमारी जो पोजीशन होती है वो कौन दिखाता है, कर्सर दिखाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब इस चार्ट पर रखा जाए तो यह काफ़ी बड़ा होता है और उस पर कोई डाटा नहीं होता है। किस पर नहीं होता है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा प्राइमरी सीट होगा। क्या होगा, प्राइमरी सीट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर CD-RA यानी कि CDRW पर आप क्या करते हैं, CD-RA का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, सूचना को रीड व राइट करने, सूचना को रीड राइट व राइट कर सकते हैं हम CD-RA में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। जो कंट्रोल और शिफ्ट होती हैं वह किस प्रकार की कुंजियां हैं, वह मॉडिफायर प्रकार की कुंजियां हैं। उनका नाम है मॉडिफायर कुंजी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इक्वल टू सम B1:B8 किसका उदाहरण है। इक्वल टू सम B1:B2 ब्रैकेट में दिया है B1:B8, यह किसका उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है, यह फार्मूला का उदाहरण है, यानी कि यह एक प्रकार का फार्मूला है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक को क्या कहते हैं। आंशिक रूप से की गई पूरी वर्कबुक को हम क्या कहते हैं, जिसमें फार्मूले और फॉर्मेटिंग तो होती हैं, डाटा नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। यानी कि जो टेम्पलेट होता है यह पहले से ही बनाया होता है। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम। स्लाइड लेआउट को चुनने के लिए हम किस विकल्प का चयन करते हैं, तो लेआउट गैलरी का चयन करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस महामैराथन क्लास को सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है। इनमें से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। दिया है तब क्या होता है, यानी कि तब होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है, तब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग तब होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा जब मोबाइल चालू करते हैं तो वहाँ पर पहले बूटिंग करता है तब मोबाइल चालू होता है, तो सेम वही प्रोसेस कंप्यूटर में भी होता है। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 30 नंबर वाले में सबटोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सबटोटल्स फंक्शन, यानी कौन फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्प्ले करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों के कमांड किस लैंग्वेज में होते हैं। अधिकांश जो WWW वेब पेज के कमांड्स होते हैं वह किस भाषा में होते हैं, तो वह जो होते हैं HTML भाषा में होते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टाइप के होते हैं। यहाँ पर URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
तो यहाँ पर पूछा रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आम विशेषता नहीं है। विंडोज, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है। इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है, तो पेंसिल का संबंध कंप्यूटर से नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा करते हैं। तो अपने आप को पूरा करते हैं, इसका राइट आंसर है फ्रॉम कोलन एंड डेट कोलन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रयोगकर्ता जो एप्लीकेशन क्या दिया गया है, प्रयोगकर्ता जो दिया है एनकम्प्लिश करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को हम प्रोग्रामिंग्स कहते हैं। बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर डिबगिंग से क्या आशय है, डिबगिंग क्या होता है, यह प्रॉब्लम को खोजता है और डिबग जो होता है वो हमारा प्रॉब्लम से होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको हमेशा सुनने को मिला होगा इस वीडियो में। स्क्रीन पर डिस्प्ले वर्कशीट के अंश को किसके माध्यम से देखा जा सकता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले वर्कशीट के अंश को हम किसके माध्यम से देख सकते हैं, तो हम वर्कशीट के विंडो के माध्यम से देख सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से नाम करता है। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर होता है, यानी कि किसके माध्यम से होता है, यहाँ पर पूछ रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर को हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। अभी हमने आपको जस्ट बताया है। और डिबगिंग क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम को खोजता है, और बग क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। किसे नहीं होती है, मशीनी लैंग्वेज को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर हमारा मशीनी ही लैंग्वेज को समझ सकता है। दिया है 40 नंबर में, ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय निम्न में से कौन से कार्य पूरे किए जा सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हुए ईमेल को हम कौन से कार्य को पूरे कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर यानी कि आपके आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मेल सर्वर पर आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उपलब्ध कराना, आपके ईमेल खाते का नाम उपलब्ध कराना, यह विनिर्दिष्ट करना कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के बाद होस्ट कंप्यूटर से डिलीट कर दी जाए। ऑप्शन नंबर डी सभी। स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इनमें से स्प्रेडशीट संबंधी जो पद है वह ऑप्शन नंबर सी ब्राउज़र नहीं है। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। डैश कमांडो का एक अतिरिक्त सेट है, यानी कौन कमांडो का एक अतिरिक्त सेट है जिससे मेन मेनू से आप द्वारा एक सिलेक्शन किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है। कौन है, मेनू सिलेक्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो अनुदेश आसानी से समझ में आ जाए उन्हें हम क्या कहते हैं। जो अनुदेश आसानी से समझ में आ जाए उसे हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं। अभी आपको जस्ट हमने बताया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लगभग 1 बिलियन बाइट्स लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, किसके बराबर होते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है गीगाबाइट्स। गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। Ctrl+E का उपयोग करते हैं सेंटर में लाने के लिए, यानी हमारा टेक्स्ट इधर है तो यदि हमें सेंटर में लाना है तो हम Ctrl+E दबाएंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है उसे हम बिट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही आंसर है।
सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है। सॉफ्टवेयर के कौन से कमांडो में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है? किस में होती है? तो इसका राइट आंसर है मेनू बार में होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितने मेगाबाइट्स से 1 गीगाबाइट्स बनता है? कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट्स बनता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर टर्न ऑफ करने पर कौन सा कनेक्टेड खत्म हो जाता है? कौन सा कनेक्टेड खत्म हो जाता है कंप्यूटर टर्न ऑफ करने पर? कंप्यूटर टर्न ऑफ करने पर मेमोरी खत्म हो जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बट हम सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा क्या हो जाता है? ऐसे में जो प्रेजेंटेड डाटा है वह प्रोसेस्ड हो जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का क्या कहा जाता है? रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का हम वेटिंग रूम कह सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? डाटा या सूचना को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस डिस्क में फाइल स्टोर किए होते हैं उस पर डैश एक नेम्स लोकेशन होता है। उस पर कौन सा एक नेम लोकेशन होता है? फोल्डर एक नेम लोकेशन होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है? वेबसाइट में होम पेज का अर्थ होता है प्रथम पेज, फर्स्ट पेज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का उपयोग कैसे करना चाहिए। यानी कि कौन है जो कंप्यूटर को बताता है कि इसके उपकरणों का हमें कैसे उपयोग करना चाहिए? तो कौन बताता है? डी ऑप्शन बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम। वह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। यानी वह कौन सा भाग है जिसमें कंप्यूटर के सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं? तो किसमें होते हैं? यहाँ पर दिया गया है। तो सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, क्या नहीं, सिस्टम यूनिट होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जल्द से जल्द बताइए आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएं आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? ईमेल सर्वर कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि यह बूट हो सके? मतलब बूट हो सके वह लोडर होना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दिया गया है सूचना ने नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर में हम कर सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्कैनर क्या स्कैन कर सकता है? स्कैनर क्या स्कैन कर सकता है? तो हमारा जो स्कैनर है वह पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेस्कटॉप पर तारीख और समय किस पर होते हैं? डेस्कटॉप पर जो तारीख और समय होते हैं वह किस में होते हैं? वह टास्क बार में होते हैं। नीचे आपने देखा होगा यहाँ पर कॉर्नर साइड में। दिया गया है कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? कौन करने देता है? सी ऑप्शन मॉडेम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है? पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है? हम अपने यानी कि जो पेज प्रीव्यू मोड होता है अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज को हम देख सकते हैं अपने आप। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा पेज प्रीव्यू का। 65 का राइट आंसर क्या दिया गया है? किसी डॉक्यूमेंट्स में से एक गलत कैरेक्टर डिलीट करने हेतु इंसर्शन पॉइंट से दाएं इरेज करने के लिए हम क्या करते हैं? दाएं इरेज करने के लिए हम
डिलीट कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है? फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है? फर्मवेयर जो होता है वह हमारे प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, यानी ROM में इंस्टॉल किया जाता है। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो वह कौन सा डिवाइस है जो रोम में रहता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कट या कॉपीस्ट टेक्स्ट और ग्राफिक्स डैश नामक एरिया में स्टोर किए जाते हैं। किस में स्टोर किए जाते हैं? क्लिप बोर्ड में स्टोर किए जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अन्य लोगों को वर्कशीट को दिया है प्रोटेक्टेड से अनप्रोटेक्टेड में परिवर्तन करने से रोकने के लिए आपको क्या क्रिएट करना चाहिए? तो हमें क्या क्रिएट करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक डैश बेबी अंडरलाइन दिखती है, तो कौन सी अंडरलाइन दिखती है? लाल अंडरलाइन दिखती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी कंपनी का स्वामित्व या लाइसेंस नहीं है? लाइनेक्स पर। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर कैरेक्टरों और नंबरों का निरूपण करते हैं। कंप्यूटर और नंबरों का निरूपण हम क्यों करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी नंबर में करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने के लिए समझे इसके लिए पहले उसे हमें क्या करना चाहिए? पहले उसे क्या होता है? डिजिटाइज किया जाना होना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को किस में बदलना? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह कंप्यूटिंग पावर की दी गई मात्रा की लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ नाटकीय ढंग से क्या करती है? घट गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपके कंप्यूटर का ओवरथिंकिंग कंपोनेंट्स या तो क्या होता है? ओवरथिंकिंग, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही होगा। हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे का यूज करते हैं? तो माउस जैसे हम किसका उपयोग करते हैं? इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। माउस एक इनपुट डिवाइस। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। कौन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना सकता है? एप्लीकेशन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिट्रेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एरर को और क्या कहते हैं? एरर को क्या कहते हैं हम? एरर को हम बग कहते हैं और डिबग को हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम्स कहते हैं। यह क्या है? एक एरर क्या है? एक प्रकार का प्रॉब्लम है। यह क्या है? प्रॉब्लम को खोजता है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? हार्डवेयर माना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर यदि आप फ्लॉपी की फाइलों को डिलीट करने की कोशिश करें तो क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क की जो फाइल होती हैं यदि हम उसको डिलीट कर देंगे तो हमारे साथ कौन सी घटना होगी? तो हमारे साथ जो है वह कौन सी घटना होगी? फाइलें डिलीट हो जाती हैं और फिर से रिस्टोर नहीं की जा सकती हैं यदि हमें फ्लॉपी डिस्क से फाइल डिलीट कर दी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पासवर्ड कहते हैं। यानी कि यह जो है पासवर्ड है गोपनीय कोड को कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+A का उपयोग किया जाता है पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डाटा माइनिंग का क्या अर्थ होता है? डाटा माइनिंग का क्या अर्थ होता है? ग्राहकों के डाटा का विश्लेषण करना डाटा माइनिंग का अर्थ होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों कहते हैं? टॉगल की क्यों कहते हैं कैप्स लॉक को? क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है, इसलिए इसे टॉगल की कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैप्स लॉक को टॉगल की क्यों कहते हैं? दिया गया है हर एक डिस्क के लिए क्या डायरेक्टरी अनिवार्य है? रूट अनिवार्य है, यानी रास्ता। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट्स किस पर आधारित होता है? तो दिखने वाला नया वर्ड्स ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट पर आधारित होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेनू पर प्रत्येक कौन एक विशिष्ट कार्य करता है? मेनू पर प्रत्येक कौन एक विशिष्ट कार्य करता है? तो जो हमारा कमांड्स है एक प्रकार विशिष्ट कार्य करता है मेनू पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से जो हमारा इंटरप्रेटर है वह एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब पेज ब्राउज़र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन फायरफॉक्स। क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिक्योर ब्राउज़र है ये सब। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 3 ऐसे वेब ब्राउज़र के जो पूरी तरह से सिक्योर हैं। और HTTPS में यस का मतलब क्या होता है? पीसी पर टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए डैश नामक की दबानी पड़ती है। यानी कौन सी की दबानी पड़ती है? स्पेस बार दबानी पड़ती है। स्पेस नामक कीबोर्ड होता है बड़ा सा, उसे हमें दबाना पड़ता है। कोई चीज़ जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है। डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्नलिखित के बचाव में सहायता मिलती है? किससे बचाव में सहायता मिलती है? और हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डाटा के लॉस होने से सुरक्षा मिलती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए एक बार दोस्तों के साथ जो CCC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी विशेष एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो। यदि आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। कंप्यूटर प्रयोगकर्ता जो कंप्यूटर व्यावसायिक नहीं है उन्हें कभी कभी क्या कहते हैं? उन्हें हम एंड यूजर कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। मतलब कौन एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है? राइट आंसर है ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 100 वाला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है बार बार प्रयुक्त कमांडो को ईजी एक्सेस उपलब्ध कराता है। कौन बार बार प्रयुक्त कमांडो को ईजी एक्सेस उपलब्ध कराता है? क्विक एक्सेस टूल बार के माध्यम से बार बार प्रयुक्त कमांड को ईजी एक्सेस उपलब्ध कराता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे CCC के 100 महत्वपूर्ण महामैराथन क्लास के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेस्टिक सेट 6 से। इसके बाद हम प्रेस्टिक सेट 7 और 8 बताएंगे। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। 3 टेलीग्राम चैनल का ग्रुप दिया जाएगा, आप किसी में जुड़कर हमसे मांग सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।